पेश करदा कंटेंट सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए है और इसे पेशा वराना मशवरा नहीं समझा जाए। फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो सख्ती से आपकी सवाबदीद पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो गाइड उसामा और आप देख रहे हैं दी इलेक्ट्रिक शो पावर्ड बाय पाकिस्तान केबल्स, ट्रस्टेड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। इस एपिसोड में हम आपके साथ बात करेंगे सर्किट्स और सिंबल्स। हर इलेक्ट्रिशियन के पास एक सर्किट डायग्राम होती है। उस डायग्राम के अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन का उन सिंबल्स को पढ़ना बहुत लाजमी है। तो आज मैं आपको उनमें से कुछ सिंबल्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, सिंबल्स के अंदर हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल है ग्राउंड का। ग्राउंड का काम ये होता है कि ग्राउंड हमेशा हमारे सर्किट के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। ग्राउंड पे हमेशा हमारा वोल्टेज ज़ीरो होता है। ग्राउंड जो है हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो उसमें हमारे पास दो प्रोब्स होते हैं, एक रेड प्रोब होता है, एक ब्लैक प्रोब होता है। तो रेड वाला जो प्रोब होता है वो हमारा जाता है वोल्टेज सोर्स पे और जो ब्लैक वाला प्रोब है वो हमेशा हमारा ग्राउंड पे जाके सर्किट कंप्लीट करता है और हमारे पास मल्टीमीटर में रीडिंग्स आती हैं। ग्राउंडिंग की और अर्थिंग की सर्किट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आप अपने सर्किट्स को या अपने अप्लायंसेस को सही तरह ग्राउंड नहीं करेंगे तो वो आपको शॉक पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि अपने अप्लायंसेस को और सर्किट्स को अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड करें। ग्राउंड के बाद हमारे पास आता है कैपेसिटेंस का सिंबल और ये अमूमन कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर करने का आला होता है जो अमूमन पंखों में और मोटर्स में पाया जाता है। अब एक आपके पास चीज़ चार्ज स्टोर करने वाली है तो एक हमारे पास चीज होती है चार्ज को रोकने वाली, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बगैर आपके करंट और सर्किट का कॉम्बिनेशन पूरा नहीं होता है। हमारे पास दो तरह की वोल्टेज सोर्सेज होती हैं, एक हम कहते हैं डीसी और दूसरे को हम कहते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। ऑल्टरनेटिव करंट वोल्टेज सोर्स हमारी इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स में होती है और वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और अमूमन घरों में 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज सोर्स की पावर आती है। डीसी वोल्टेज सोर्स जो होती है वो बैटरी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यूपीएस हो गए, हमारे सोलर पैनल्स हो गए, ये सारे हमारे डीसी वोल्टेज सोर्स होते हैं और ये जो है वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करते बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अगर कोई सर्किट सिर्फ करंट से चलाना है तो हम करंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और हमारे पास सिंबल होता है डायोड का। डायोड असल में निकला है डाई और ओड से। तो डाई का मतलब है टू और ओड हमारे पास आया है इलेक्ट्रोड से। तो इसमें एक एनोड मौजूद होता है और एक कैथोड मौजूद होता है। अब डायोड के अंदर भी सेमीकंडक्टर की कैपेसिटीज मौजूद होती हैं। सेमीकंडक्टर मतलब वो एक फुली कंडक्टर भी नहीं है और एक इंसुलेटर भी नहीं है। तो हम उससे काफ़ी तरह के इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, जिससे हम एक बनाते हैं एलईडी जो कि होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एक स्पेशल काइंड ऑफ डायोड होता है जिसके थ्रू अगर आप करंट पास करें तो वो लाइट इमिट करता है। एलईडीज़ को हम अमूमन सेवर्स में भी आजकल इस्तेमाल करते हैं और अगर उसको माइक्रो एलईडीज़ बना दें तो हम अपनी एलईडी स्क्रीन्स या तो फिर हमारे मोबाइल्स के अंदर जो ओलेड होती है ऑर्गेनिक एलईडीज़, उसके अंदर भी बहुत सारी मिलियंस ऑफ छोटी छोटी एलईडीज़ आपकी मौजूद होती हैं। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। अब पहले मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस करंट को पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस में अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे या बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो करंट और वोल्टेज की क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं। अच्छा, फाइनली हमारे पास जो सिंबल है वो कीज और स्विचेस का है। कीज और स्विचेस सर्किट के अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हम की और स्विच को ऑफ कर दें तो हमारा करंट जो है सर्किट में ट्रैवल करना बंद कर देता है और अगर हम की और स्विच को ऑन करें तो सर्किट कंप्लीट होके करंट ट्रैवल करके आपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इक्विपमेंट चलानी है तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने जाना कि सर्किट्स और सिंबल्स एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर सही सर्किट्स और सिंबल्स को देखते हुए वो अपनी ड्राइंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा एक सेफ और महफूज सर्किट बनेगा। क्या आप अभी तक पाकिस्तान केबल्स के लॉयल्टी क्लब का हिस्सा बने हैं? अगर नहीं बने तो अभी जाके गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से हमारी LC ऐप डाउनलोड करें, QR कोड के थ्रू साइन अप करें और बहुत सारे फायदे उठाएं। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में आपने सर्किट्स और सिंबल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो देखते रहें दी इलेक्ट्रिक शो और हासिल करते रहें मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स, लेकिन याद रखें सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।
आज की इस एपिसोड में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। अब अमूमी तौर पे हम इलेक्ट्रिशियंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारी चीजें अप्लाई जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इतना नहीं पता होता। Pakistan Cables, trusted not to compromise.